आइए स्टार्ट करते हैं अपने। मैं एक शब्द लिख रहा हूं, क्लासीन को। क्लासीन को, ठीक है ना। आपसे इस तरीके से पूछा जाता है क्या है ये, तो ये जो है राइफल की एक श्रृंखला है, चेन है, जिसे दुनिया भर के सैनिक पसंद करते हैं। दुनिया भर के सैनिक पसंद करते हैं। यह आपका डिफेंस टेक्नोलॉजी से संबंधित है, इंपॉर्टेंट है। क्लासीन को राइफल है। पहली बात तो सीधा ही पूछ लेगा क्या है, राइफल है ये, ठीक है ना। इसको पसंद किया जाता है। अब देखिए इसका जो अपडेटेड वर्जन है ये आ गया है। इसका जो अपडेटेड वर्जन है इसका नाम है AK-203। AK-203, ठीक। अब ये जो AK-203 है, सवाल ये पैदा होता है किसने बनाया। और जहां इसको बनाया वो स्थान कौन सा है, ये पता होना चाहिए। इसको जो बनाया गया है ये है कोरबा आयुध कारखाना। आयुध का मतलब होता है हथियार, कारखाना। ये पड़ता है अमेठी के अंदर, यूपी में, ठीक है ना, यूपी में है ये। चले आइए, इसको बनाया गया है। किसने बनाया है इसको, देखिए आपको ये ध्यान रखना है थोड़ा सा कि इसको जो बनाया गया है, इसके जो यहां पर एक लाइन लिखो पहले तो, रूस की सहायता से, रूस की सहायता से, रूस की सहायता से, ठीक है ना। नीचे लिखना इंडो रशियन, इंडो रशियन राइफल प्राइवेट लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड। ये नाम आपको थोड़ा ध्यान रखना है। क्लियर। इसमें जो भारत की हिस्सेदारी है ये है 50.5, 50.5 है ये। और जो रशिया की जो हिस्सेदारी है ये है 49.5। इसका मतलब इसमें जो प्रभावी है वो कौन है, भारत। भारत इसके अंदर प्रभावी है। ये तो आपको ये थोड़ा ध्यान रखना है। चलिए जी, अब देखिए अभी तो इसके जो 50% पुर्जे है वो स्वदेशी है। ऐसा कहा जा रहा है कि आने वाले समय में इसके 100% पुर्जे स्वदेशी हो जाएंगे।
तो इसको स्वदेशी राइफल के रूप में चर्चित किया जा रहा है। तो आपको ये थोड़ा ध्यान रखना है। यहां पे आ जाइए, विशेष, यह एक स्वदेशी राइफल है। यह एक स्वदेशी राइफल है जो सियाचिन से लेकर रेगिस्तानी क्षेत्र में, सियाचिन से लेकर जैसलमेर के रेगिस्तानी क्षेत्र में, ऐसे लिखो, जो सियाचिन से लेकर जैसलमेर के रेगिस्तानी क्षेत्र में और कच्छ के रेगिस्तानी क्षेत्र में सैनिकों का साथ निभाएगी। ठीक है, जो सियाचिन से लेकर जैसलमेर और कच्छ के रेगिस्तान में, सैनिकों का साथ निभाएगी। ठीक है, कहने का अर्थ यह है कि बर्फीले क्षेत्र में भी ये काम करेगी और मरुस्थलीय क्षेत्र में भी ये काम करेगी। जैसलमेर में रेगिस्तान आप जानते हो, कच्छ में भी रेगिस्तान का विस्तार है, थार का मरुस्थल आप अच्छे तरीके से जानते हो। सियाचिन पे क्वेश्चन कई बार आता है, ये बर्फीला क्षेत्र होता है। ठीक है ना, ये जो सियाचिन है आपको ये ध्यान रखना है, ये लद्दाख के अंदर है। ठीक है ना, और ये कई बार क्वेश्चन आ जाता है। ये सियाचिन स्टार डाल के लिख दीजिए मेरे हिसाब से। सियाचिन, इसमें लिखो, यह एक ग्लेशियर है। ग्लेशियर समझते हो, ऊंचाई वाला वह भाग जहां पर बर्फ जमी रहती है, ग्लेशियर है। यहां पर हमारे सैनिक बैठे हैं, ग्लेशियर। आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, ये भारत व चीन के मध्य है। हमारे यहां पर दोनों देशों के सैनिक बैठे हुए हैं। इस कारण से इसको कहा जाता है विश्व का सबसे ऊंचा सैनिक अड्डा। विश्व का सबसे ऊंचा सैनिक अड्डा है ये। हमारे सैनिक यहां पर बैठे हुए हैं। चलें, जनरल जीके में आपको यह बताया गया है, एक क्वेश्चन आता है, ये जो सियाचिन ग्लेशियर है इससे कौन सी नदी निकलती है? यह आपके एग्जाम में आया हुआ है। सियाचिन ग्लेशियर से निकलने वाली सिंधु नदी की सहायक नदी है, वो सिंधु नदी में मिल जाती है, उसका नाम आपने बताना है। ठीक है, जनरल जीके में आपको बताया हुआ है, वो नोट्स आप देख सकते हो, तो ये आपको बताना है। ठीक, एक चीज और होती है, अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसी से मिलता जुलता एक शब्द होता है सरक्रीक। सरक्रीक, ठीक है, यहां भी बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। ठीक है ना, दोनों को मिक्स कर देते हैं। वो सियाचिन है, नाम से देख लेना, चीन मतलब नॉर्थ साइड में आएगा, ये ऐसे समझने के लिए बता रहा हूं। ये कहां है? देखिए, ये है, ये जानते हो आप, गुजरात वाला एरिया है। ठीक है, इधर क्या है, यहां पर आपका पाकिस्तान है ये, और ये इंडिया है। ठीक, ये वाला जो एरिया है
यही सरक्रीक है। एक ऐसा क्षेत्र है जो भारत और पाकिस्तान के बीच में विवादित है। ये विवादित है। ये जो सरक्रीक है, आप देखिए गुजरात है, इसके ऊपर राजस्थान देखोगे तो राजस्थान में आप देखोगे कि कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है ना। तो कर्क रेखा क्या होती है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। लेकिन ये तो राजस्थान में डूंगरपुर और बांसवाड़ा में से गुजरती है। नीचे आपका वो ये गुजरात आ गया भाई, डूंगरपुर बांसवाड़ा से नीचे गुजरात आ जाएगा इधर बांसवाड़ा साइड में जब आप देखोगे। तो इसका मतलब है यहां पर आपके एग्जामिनर ने एक क्वेश्चन पूछा है, उसने ये कहा है कि 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश किन देशों के मध्य विवादित है। अब हमें अक्षांश देशांतर का नहीं पता भाई, हम कंफ्यूज हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, पता नहीं कहां से है, लेकिन हमें ये तो पता होना चाहिए ना यार थोड़ा ज्योग्राफी में कि भाई 23.5 डिग्री जो है कर्क रेखा है, ये भारत के बीच में से गुजरती है, जो भारत को लगभग 2 भागों में बांट देती है। ये जानकारी होनी चाहिए, यदि ये जानकारी नहीं तो हम कुछ नहीं कर सकते। फिर विवादित कौन सा है? अब यदि हमें सरक्रीक के बारे में पता है तो हम समझ जाएंगे भाई यार गुजरात वाला एरिया यार बीच में से गुजरती है, तो बीच में तो 23.5 डिग्री आ गया, तो 24 डिग्री के आसपास वाला क्राइटेरिया। 23.5 है तो 24 पास में ही तो है, तो ना भी हो तो भी हम इसको जान सकते हैं। तो ये भी आपके एग्जाम में आया है कि 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश किन देशों के मध्य विवादित है, भारत और पाकिस्तान के बीच। वास्तव में वो क्या पूछ रहा होता है? सरक्रीक के बारे में आपसे पूछ रहा होता है। तो सरक्रीक और सियाचिन जो है आपको ध्यान रखना है। क्लियर होगी बात सारी। अब जाते जाते आपको एक बहुत बढ़िया बात बताने जा रहा हूं, आपको ध्यान रखना है, और ये मोस्ट टू मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसका नाम दिया है भारत ने, ठीक है ना, भारत के द्वारा दिया गया नाम शेर। तो हो सकता है आपसे पूछ ले कि अभी हाल ही में चर्चित शेर क्या है, तो एक राइफल है, इसको शेर नाम दिया है। क्लियर? एक तरीके से क्या है, इसका जो निर्माण हुआ है यदि हम कहें तो मेक इन इंडिया के तहत हुआ है, ठीक है ना, मेक इन इंडिया के तहत निर्मित, मतलब भारत में ही हम बना रहे हैं इसको। अमेठी भारत में ही तो है, मेक इन इंडिया के तहत। मेक इन इंडिया पे फिक्स चीजें हैं, क्लियर चीजें हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मेक इन इंडिया जो है ये क्या है, भारत में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना। मैन्युफैक्चरिंग मतलब विनिर्माण, हिंदी में बोलते हैं, इसको बढ़ावा देने से संबंधित है। मतलब अपने ही देश में बनाना है, जो बनाना है वो है। ये जो प्रारंभ हुआ था 25 सितंबर 2014 को, 25 सितंबर। एक ये पूछा जाता है, एक इसका लोगो पूछा जाता है। इसका लोगो है शेर, ध्यान रखना, ये शेर और वो शेर दोनों अलग अलग बात है, वो राइफल है, ये इसका लोगो है। ये भी पूछा गया है मेक इन इंडिया का लोगो क्या है। अब इसमें मेक इन इंडिया 2.0 भी चालू कर दिया गया, तो बस आपने 2.0 को चाहे ध्यान में मत दो। इसमें है कि इसमें कितने सेक्टर आते हैं, कितने, ये एग्जाम में आ गया, ये कितने सेक्टर आते हैं, ध्यान रखना। ये इसमें सेक्टर आते हैं 27, ध्यान रखना, पहले 25 होते थे।
इसमें टोटल 27 सेक्टर आते हैं। समझ में आई बात सारी? तो ये एक नई बात है, आ चुका है, आ गया ये एग्जाम के अंदर। 27 सेक्टर आते हैं ये ध्यान रखना है आपने। ठीक है, शेर लोगो है इसका। ठीक है ना, मेक इन इंडिया के तहत ही अमेठी में राइफल बनाई गई है। ठीक है, जो कि ये क्लासिनकोव का अपडेट वर्जन है AK-203, लेकिन हमने इसको शेर नाम दिया है। क्लियर होगी बात सारी? चलिए जी, इसके आगे की बात कल करेंगे।